शुरुआत में हमें एक छोटा लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम मिगाल होता है। वो एक लड़की घर पे उसे लेटर देने के लिए जाता है। हमें घर पे उसकी मम्मी और मिगाल को दिखाया जाता है जिसको कार्लोस यानी उसके भाई का कॉल आता है। उसके पीछे कार्टल के आदमी पड़े रहते हैं और वो उन्हें निकलने के लिए वहाँ से कहता है। वो कहता है कि उसने उनके पैसे चुराए हैं, अगर उन्हें नहीं दिया तो उन्हें मार देगा। ऐसा ही होता है कि वो लोग उसे ढूंढ के मार देते हैं। हमें यूएस मैक्सिको का बॉर्डर दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो यानी कि जिम हैंस जो कि हंटिंग कर रहा होता है, वो अपने दूरबीन से देखता है कि एक जानवर किसी जानवर को खा रहा है। वो अपनी बंदूक निकालता है और उसे शूट करता है। वो जानवर वहीं पे मर जाता है। जब वो और उसके डॉग नीचे जाके देखते हैं तो वो एक्चुअली एक डॉग को खा रहा था। कुछ दूर से कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो बॉर्डर को हमें उसके घर पे दिखाया जाता है कि एक बैंक का आदमी उसके घर पर आ रखा होता है क्योंकि उसने लोन पूरा नहीं किया था जो उसने बैंक से लिया था। बैंक उसके घर को बेच रही होती है तो वो कुछ दिन का टाइम मांगते हुए जॉब ढूंढने के लिए चला जाता है। बट उसे किसी भी तरह की जॉब नहीं मिल रही थी तो वो बार में बैठ के पीने लगता है। तब तक उसकी एक दोस्त होती है जो एक्चुअली में पुलिस वाली होती है। वो बहुत काइंड होती है, उसे घर छोड़ देती है क्योंकि उसने ओवर ड्रंक कर रखा था। और वो उसके घर पे आके थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी कर देती है। हमें अगली सुबह में गैल और उसकी मम्मी यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर दिखाए जाते हैं। वो एक्चुअली उस बॉर्डर को क्रॉस करना चाहते थे जिसमें वो आदमी उनकी हेल्प कर रहा, बट उससे डरने ही भाग जाता है कुछ लोगों को देख के। उन्हें बताता है वो रास्ता कि वहाँ पे एक छेद है जिसमें से तुम लोग जा सकते एक होल है जिसमें से तुम लोग जा सकते हो। वहाँ दूर से एक गाड़ी आते हुए हमें दिखाई देती है, बट वो किसी भी तरह से वहाँ से निकल जाते हैं। बट उसकी मम्मी के पैर में लग जाती है। वो एक्चुअली कार हमारे जिम हैंसन की थी। बच्चा उसके सामने आता है और वो उसकी मम्मी बोलने कहते हैं कि उसे कहीं छोड़ दे, बल्कि उसे पैसों का ऑफ़र भी करती हैं। बट वो पुलिस को कॉल कर देता है। वहाँ पे जब तक एक कार आके रुकती है, एक्चुअली में वो कार्टेल के लोगों की कार थी। उसमें से 3-4 लोग निकल बाहर आते हैं और वो उससे कहते हैं कि वो लड़की और बच्चा हमें वापस देते, बट कार्टेल उन्हें मना कर देता है देने से। काफ़ी देर बहस बहस दोनों के बीच फाइटिंग शुरू होती है। उस फाइटिंग में एक बंदा मार जाता है जो कि उस ग्रुप के लीडर का भाई होता है। कार्टेल किसी भी तरह से उन सब की जान बचाता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। वो सक्सेसफुली वहाँ से निकल जाते हैं, बट उनका लीडर उस कार के पीछे चढ़ जाता है। आगे कुछ देर जाने के बाद दोनों में फिर हाथापाई होती है और कार एक जाके शट से टकरा जाती है। बट वो किसी तरह से उस बंदे को वहाँ से गिरा के और वो वहाँ से तेज़ी से निकल जाते हैं। हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसके भाई के मरने पे उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। हमें वहाँ उसकी मॉम को दिखाया जाता है जिनको एक गोली लग जाती है। वो बहुत इमोशनल सीन होता है। वो अपने बेटे को गुड बाय कहती हैं और हैंसन से एक वचन लेती हैं कि वो उसकी बहन के पास छोड़ देगा। पुलिस आती है और बॉडी को लेके चली जाती है। हमें सुबह यूएस मैक्सिको पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ पे कार्टेल के आदमी भी वहाँ पे आ चुके थे। हैंस को अपनी कार में मिगेल की मम्मी का बैग मिलता है। जब वो उस बैग को चेक करता है तो उसके अंदर खूब सारे पैसे होते हैं। जिम वापस पुलिस स्टेशन जाता है मिगेल को वापस लेने के लिए। वो वहाँ से उसको लेता है और निकल जाता है क्योंकि वो समझ चुका था कि उसकी जान यहाँ भी सेफ नहीं है। वो लोग इससे भी मार सकते हैं। इसलिए वो निकल के सीधा अपने घर पे जाता है। वहाँ से कुछ सामान लेके वो सीधा मैक्सिको के लिए निकल जाता है जो मिगेल की मम्मी ने उसे रास्ता दिया था। वहीं पे वो बुरे लोग उसके घर पे भी आ जाते हैं। उसके घर में पेट्रोल छिड़कते हैं, पूरे घर में आग लगा देते हैं। हमें वहाँ जिम को दिखाया जाता है जो कार को ड्राइव करते हुए एक पेट्रोल पंप पे जाता है। अपने कार्ड स्वाइप करके पेट्रोल भरता है वहाँ पे। वहाँ पास ही एक जनरल स्टोर होता है जहाँ से वो एक मैप की बुक खरीदता है। फेयरली वो नहीं मिलती थी लेकिन फिर भी लकी उनके पास वो प्रेजेंट रहती है। वो वहाँ से उसे परचेज़ करके अपनी उसी दोस्त पुलिस वाली को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि वो मिगेल को अपने साथ ले गया है।
वहाँ पे उन लोग को भी पता चल जाता है कि वो कहाँ पे हैं, क्योंकि उसने अपने कार्ड से स्वाइप किया, जिनके पास उनका पूरा डिटेल रहता है। उनमें से वो बॉस उनका वहाँ जाता है और इस लड़की से बातों बातों में पूछ लेता है कि वो बंदा वहाँ पे आया था या नहीं आया था। फिर वहाँ से वो उस हार्ड डिस्क में, जहाँ पे सुबह होती है, मैं मिगेल और उसके डॉग को एक साथ घूमते हुए दिखाते हैं। वहाँ से वेडनेसडे था। वो सुबह उठ के सबसे पहले मिगेल को ढूंढता है, जो कि एक सामान लेके आ रहा होता है। वो मिगेल को देता है और उसकी कहता है हेल्प करे कि उसने कहाँ जाना है। मिगेल उसकी हेल्प करके बताता है कि हम शिकागो जा रहे हैं और हम इस रास्ते पे हैं। सडनली उनके पीछे एक पुलिस की कार पड़ जाती है। ना चाहते हुए भी उन्हें रुकना पड़ता है। पुलिस वाला निकलता है और उसके ड्राइविंग लाइसेंस और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मांगता है। वो कहता है कि उस बच्चों को अकेले से बात करनी है, बट वो ऐसा कुछ नहीं करता, बल्कि एक आदमी को फ़ोन लगाता है और जिम समझ जाता है कि ये उन लोगों के साथ मिला हुआ है। वो उससे कुछ तरह सवाल पूछता है और उन दोनों के बीच हाथापाई चालू हो जाती है। किसी तरह से वो उसे अपना पीछे छुड़ाते हैं। जब मिगेल कार से नीचे उतरता है तो उसके बैग से गिर जाता है। वो गुंडे वहाँ आते हैं और उस पुलिस वाले को मार देते हैं। मारने के बाद जब वो जा रहे हैं तो उन्हें उनका नोटबुक भी मिल जाता है, बट वो उसे इतना ध्यान से नहीं देखते। कार में बैठ के आगे चले जाते हैं। तब हमें वो गन शॉप से एक बंदूक खरीदता है। वो लोग होटल में रहने के लिए जाते हैं और हमें वहीं पे दिखाया जाता है कि वो लोग भी अब ढूंढते ढूंढते पीछे पहुंच। जब वो अपने डॉग को बाहर ले जाता है तो उसे देखता है कि वो लोग वहाँ पे काउंटर पे पूछताछ कर रहे हैं। वो समझ जाता है कि वो लोग अब यहाँ पे आ सकता है। वो जब तक पुलिस को भी कॉल कर देता है, बट वो लोग उसके दरवाजे पे पहुँच जाते हैं। वो किसी तरह से तैयार होके वहाँ से निकलने की तैयारी करने लग जाता है। वो खिड़की से बाहर निकलता है और वो लोग भी तब तक अंदर आ चुके थे। वो वो लोग उसका पीछा करते हुए खिड़की से बाहर उसके पीछे जाते हैं। वो दूर झाड़ियों में जाके कहीं छिप जाता है। वो लोग भी उसके पीछे पीछे आते हैं, बट उसे वो ढूंढ नहीं पाते। वो वापस जब जाने लगते हैं तो उसके डॉग को मार देते हैं, जिससे वह उसको बहुत बुरा लगता है। उसका डॉग मर चुका था। वो लोग उसे दफनाते हैं और वहाँ पे कुछ देर बैठ करके बातें करते हैं कि वो बताता है कि उसे वापस छोड़ने के लिए जा रहा है। इस बात से वो बहुत दुखी होता है। छोड़ने का मतलब वो वापस पुलिस स्टेशन में जा रहा होता है, बट वो रियलाइज़ करता है कि उसे अब मैक्सिको जाना चाहिए, क्योंकि उसकी जान कहीं भी सेफ नहीं है। तो वो डिसाइड करता है कि वो वहीं लेके जाएगा। वो पुलिस करके अपनी पुलिस वाली दोस्त को भी बता देता है कि वो उसे अब वहाँ लेके नहीं, वो मैक्सिको लेके जा रहा है। हमें गुंडों को दिखाया जाता है कार में बैठ के उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। उनमें से एक की नज़र उस कॉपी में पड़ जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि वो शिकागो सिटी जा रहे हैं। हमें दिखाया जाता है कि जिम मिगेल को बंदूक चलाना सिखाता है उसकी पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए, ताकि वो बुरे समय आने पे अपनी हिफाजत कर पाए। वो काफ़ी अच्छे से बंदूक चलाना सीख जाता है। कुछ लोग मेक्सिको के एंट्री के ब्रिज के ऊपर जिम और मिगेल का इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि वो आने वाले हैं। ऐसा ही होता है। वो दोनों कार लेके वहाँ से निकलते हैं और उसी ब्रिज के नीचे से क्रॉस होते हैं। जिम समझ जाता है और अपना रास्ता चेंज कर लेता है। वहाँ उन गुंडों को भी पता चल चुका था कि वो लोग भी इसके आसपास आ रखे हैं। दोनों आमने सामने होते हैं और बहुत तेज़ दोनों की कार आती है, बट मिगेल एंड टाइम पे ब्रेक मार देता है, जिनकी उनकी वजह से कार आगे निकल। मिगेल अपनी कार घुमाता है, बल्कि उनकी गाड़ी जाके एक शेड में अटक जाती है। इसका फ़ायदा उठाते हुए मिगेल तेज़ी से आगे बढ़ जाता है, बट उसके कार ने धोखा दे देता है और उसकी कार धुआं देने लग जाती है, जिसका मतलब होता है कि वो उसकी कार ख़राब हो गई। वो लोग भी अपनी कार घुमाते हैं और आगे की ओर बढ़ जाते हैं। उसकी कार भी कुछ दूर चलते चलते रुक जाती है। वो अपनी कार को इस तरीके से रखता है ताकि वो उसका सहारा लेके उन पे एम कर सके। वो इसी तरीके से करता है। वो कार के पीछे जाके एम करता है और एक पहली गोली चलाता है, जिसकी वजह से उनका ड्राइवर मर जाता है और गाड़ी इनबैलेंस होनी शुरू हो जाती है। दूसरी गोली टायर पे जाके लगती है, जिसकी वजह से कार पूरी घूम जाती है। उनके लोग काफ़ी घायल हो जाते हैं। सभी घायल रहते हैं। उनकी कार भी बुरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। वो उन लोगों पर फायरिंग करते हैं, जिनकी वजह से उनकी कार में आग लगने लग जाता है।
ना चाहते हुए भी वहाँ से निकलना पड़ता है। और वहाँ पे पास में एक कॉटेज टाइप रहता है, उसके अंदर वो लोग चले जाते हैं। ये लोग भी अब उनके पीछे पीछे आना शुरू हो चुके। वो दोनों भी भागते हुए उस कॉटेज में चले जाते हैं और एक ऊंची जगह देखने लगते हैं जहाँ से वो लोग निशाना लगा पाए। पीछे पीछे वो बंदे भी आने लगते हैं अपनी बंदूकों के साथ। वहीं पे हमें दूसरी तरफ जिम को दिखाया जाता है, जो अपनी बंदूक एम वहाँ के एक बंदे पे लगाता है। वो खुद से उसको सही एम पे आने का इंतज़ार करके उस पर गोली फायर कर देता है, जहाँ पे उस बंदे की डेथ हो जाती है और वो दोनों सतर्क हो जाते हैं। जिम नीचे वाले रास्ते से होते हुए आगे की तरफ बढ़ रखा था। उसने उस लड़के को सिखा दिया था कि जैसे 30 सेकंड तक गिने और 2 बार फायरिंग करे। लड़का भी उसी प्रकार से 30 सेकंड के 2 बार फायरिंग करता और एक बंदा आगे निकल आता है, जिम उसे भी मार देता है। बट अनफॉर्चुनेटली उसकी गैंग का लीडर वहाँ पे आता है और उस छोटे बच्चे को देखते हुए उसको अपनी बंदूक की नोक पे ले लेता है। जिम उसे छोड़ने को कहता है। फिर उन दोनों के बीच हाथापाई चालू हो जाती है, जिसमें जिम पिट रहा था। बट एक वक्त ऐसा आता है जब बच्चे के हाथ में बंदूक होती है और वो गुंडा उसे मारने के लिए कहता है ताकि अपनी मम्मी का बदला ले पाए, लेकिन वो इससे ऐसा करके वो गुंडा बन सकता था। जिम उसके हाथ से बंदूक लेके उसे मार देता है ताकि वो ऐसा कुछ ना करे। वो गुंडा वहीं पे मर जाता है और उनकी कहानी आगे बढ़ते हुए वो दोनों मैक्सिको सिटी की तरफ निकल जाते हैं, एक कार से लिफ्ट मांगते हुए। हमें मिगेल को दिखाया जाता है, जो जिम उसे उसके घर सही सलामत पहुंचा देते हैं। उसके घर वाले उसे देख के बहुत खुश होते हैं और मिगेल भी वहाँ से बैठ के एक ट्रेन में निकल जाता है अपने मंजिल की तरफ। कहानी यहीं